नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख त्योहारों से संबंधित टॉपिक को करवाने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना होती है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले है लोहड़ी का त्यौहार। तो लोहड़ी का त्यौहार पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। पंजाब के अलावा इस त्यौहार को हरियाणा तथा दिल्ली में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या को इस त्यौहार का उल्लास रहता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं और इस समय रेवड़ी, मूंगफली तथा लावा का सेवन करते हैं। लोहड़ी त्यौहार का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है, जिसे वर्तमान में भी मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार से 20-25 दिन पहले ही बालक एवं बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपलें इकट्ठा करते हैं। अगला त्यौहार है थाईपुसम। थाईपुसम भारत में मनाया जाने वाला हिंदुओं का त्यौहार है। यह त्यौहार दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। यह त्यौहार तमिल समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पौराणिक कथाओं को याद दिलाता है, जब भगवान मुरुगन ने दुष्ट राक्षस को पराजित किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस और उसकी सेना को मारने का आदेश दिया था। अगला त्यौहार है पोंगल का त्यौहार। पोंगल त्यौहार तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल कटाई का उत्सव होता है। पारंपरिक रूप से यह त्यौहार संपन्नता को समर्पित त्यौहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। इस त्यौहार के दिन तमिलनाडु में सभी सरकारी संस्थाओं का अवकाश होता है। इस पर्व के महोत्सव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन के पोंगल का नाम अलग होता है। पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन संध्या के समय में लोग अपने अपने घर से पुराने वस्त्र तथा कूड़ा आदि लाकर जलाते हैं। यह ईश्वर के प्रति सम्मान एवं बुराइयों के अंत की भावना को दर्शाता है। दूसरी पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं, जो भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन पोंगल नाम की विशेष खीर बनाई जाती है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार माट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शिव ने पृथ्वी में रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने के लिए कहा था। चौथा और अंतिम कानुम पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जिसे तिरुवल्लुर के नाम से भी लोग पुकारते हैं। इस दिन घर को सजाया जाता है। आम के पल्लव और नारियल के पत्ते दरवाजे पर तोरण बनाया जाता है, यानी नारियल के पत्ते से दरवाजे पर तोरण बनाया जाता है। पोंगल के अंतिम दिन ही बैलों की लड़ाई होती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध होती है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की शुभकामना देते हैं। अगला त्यौहार है लोशर। लोशर एक तिब्बती भाषा का शब्द है। यह त्यौहार तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य अपनी विशिष्ट पहचान और समृद्ध परंपराओं का संरक्षण करना है। अगला त्यौहार है ओणम। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। यह केरल राज्य का राजकीय पर्व भी है। यह त्यौहार सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम पर्व के दौरान नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओणम त्यौहार संपूर्णता से भरा हुआ है, जो सभी घरों को खुशहाली से भर देता है। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी का अर्थ बैसाख माह का त्यौहार होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और
ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है। बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से नई फसलों की कटाई से संबंधित होता है, जहां लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। यह पर्व सिख धर्म का प्रमुख पर्व भी है। अगला त्यौहार है नवरोज का त्यौहार। नवरोज शब्द का अर्थ नव वर्ष होता है। ईरान में पारसी धर्म के लोग इस दिन को नया साल के रूप में मनाते हैं। यह पर्व मूलतः प्रकृति प्रेम का पर्व है, जो प्रकृति के उदय, प्रफुल्लता, ताजगी, हरियाली और उत्साह का मनोरम दृश्य पेश करता है। यह पर्व एक ऐसा बेहतरीन अवसर होता है जो पिछले वर्ष की थकावट व दिनचर्या के कामों से छुटकारा व विश्राम की संभावना उत्पन्न कर आता है। इस पर्व की परंपराओं में इस्लाम धर्म का बहुत अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि नवरोज के दिन सगे संबंधियों से भेंट और अपने दिल की बात बयां करने का बेहतरीन अवसर माना जाता है। अगला पर्व है सरहुल। भारत के झारखंड में मनाया जाने वाला यह त्यौहार आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, तब यह त्यौहार शुरू होता है। यह त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दिन प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि सरहुल त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसलों का उपयोग शुरू किया जाना चाहिए। अगला त्यौहार है गुड़ी पड़वा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला यह त्यौहार हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी माना जाता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है, जो एक विजय ध्वज है, तथा यह अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार रामायण काल में गुड़ी पर्व के दिन भगवान श्री राम ने वानर राज बाली के अत्याचारी शासन से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। उस दिन वहां की प्रजा ने अपने अपने घरों में विजय पताका फहराया था, तथा जिसे आज भी फहराया जाता है। उसके बाद इस दिन को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाने लगा। अगला पर्व है लोसांग त्यौहार। लोसांग त्यौहार तिब्बत के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। सिक्किम राज्य में हर वर्ष इस पर्व को तिब्बती कैलेंडर लूनर के अनुसार 10वें महीने में मनाया जाता है। यहाँ के लोग इस पर्व को नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार सिक्किम की भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा भारत के बिहार राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार के दौरान माँ अपनी पुत्री के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती है। त्यौहार में होने वाली पूजा भगवान सूर्य की बहन छठ को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। अगला त्यौहार है जल्लीकट्टू। भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला यह त्यौहार वहाँ की संस्कृति तथा गौरव का प्रतीक माना जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, जिसका आयोजन पोंगल त्यौहार के दौरान किया जाता है। इस खेल में प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु बैल को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और यदि बैल को नियंत्रण में लाने में असफल होता है, यानी प्रतियोगी अगर बैल को नियंत्रण में लाने में असफल होता है, तो इस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कृत किया जाता है। जल्लीकट्टू एक हिंसक खेल है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी है। अगला त्यौहार है चपचार कूट त्यौहार। भारत के मिजोरम राज्य में पाई जाने वाली मीजो जनजाति इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। यह त्यौहार मुख्यतः फसल की कटाई से संबंधित होता है। इसका आयोजन बसंत ऋतु में फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। अगला त्यौहार है बाबा गरिया पूजा त्यौहार। त्रिपुरा में मनाया जाने वाला यह त्यौहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग बांस के खंभे की फूलों और मालाओं से पूजा करते हैं, जो भगवान गरिया की प्रतीक मानी जाती है। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका आयोजन चैत्र माह से लेकर बैसाख के 7वें दिन तक रहता है। अगला त्यौहार है पपेटी का त्यौहार। पपेटी त्यौहार पारसी धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार है।
इस त्यौहार को पारसी लोगों द्वारा नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। पपेटी पर्व के दिन पारसी समुदाय के लोग परंपरागत वस्तुओं को पहनकर अग्नि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं तथा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला त्यौहार है लठमार होली। लठमार होली उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में बरसाना नामक स्थान में मनाई जाती है। लठमार होली को श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक माना जाता है। लठमार होली का आयोजन होलिका दहन से ठीक 5 दिन पहले किया जाता है। अगला त्यौहार है पुष्कर मेला। कार्तिक माह में मनाया जाने वाला यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले में मनाया जाता है, जिसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पुष्कर मेला मुख्य रूप से पुष्कर झील के किनारे आयोजित किया जाता है तथा यहाँ आने वाले लोग इस झील पर स्नान करते हैं। अगला उत्सव है रथ यात्रा उत्सव। उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित की जाने वाली विशाल रथ यात्रा वहाँ के मुख्य उत्सव में से एक है। रथ यात्रा उत्सव के समय श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ व उनके भाई बलभद्र तथा उनकी बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। इस रथ यात्रा में निकलने वाले सबसे आगे के लाल ध्वज रथ पर श्री बलराम व उनके पीछे के रथ पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र तथा उसके बाद गरुड़ ध्वज रथ पर श्री जगन्नाथ जी सवार होते हैं। अगला पर्व है उगादि पर्व। भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला यह पर्व किसानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। उगादि का पर्व किसानों द्वारा फसल की उपज अच्छी होने पर खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। किसानों द्वारा इस पर्व में भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है तथा पखचड़ी नामक पेय बनाया जाता है। अगला उत्सव है सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जाता है। सिग्मो महोत्सव हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार का आयोजन हर वर्ष मार्च महीने में किया जाता है। सिग्मो महोत्सव आमतौर पर किसानों, श्रमिक वर्ग एवं ग्रामीण आबादी के द्वारा मनाया जाता है। अगला पर्व है नवरेह। नवरेह का त्यौहार कश्मीरी हिंदुओं द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीरी हिंदू समुदाय कश्मीरी पंडित है। नवरेह शब्द संस्कृत के नववर्ष से बना हुआ है। इसका अर्थ नया साल होता है। अगला पर्व है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी माना जाता है। यह पर्व भारत के राज्यों असम, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड, ओडिशा एवं मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला पर्व है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू का त्यौहार मुख्य रूप से असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार फसलों की कटाई और उससे उपजे उल्लास का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।